क्वेश्चन में वही कह रहा हूं, सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था। एंड मतलब रेयरली अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा है तो बस वही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आते होंगे, अदरवाइज तो लगभग सबको सब कुछ आता ही होगा। आगे देखो फिर क्या कहते हैं। A solid cylinder is released from rest and the surface is sufficiently rough for pure rolling. It rolls without sliding down the inclined plane of inclination theta equal to 60 degree. ओके, तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, एंड इसने कहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास होता है जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस बीटा, मतलब मैं बीटा लिखता हूं, या फिर 1 प्लस एन लिख लो, और ये जी साइन थीटा, एन की वैल्यू बता देता हूं जिसको जैसे भी याद हो, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है ना, दूर दराज से बच्चे आए हैं सबको पता होना चाहिए। के तो आपको याद होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारे पास इस केस में आ जाएगा जी साइन 60 डिग्री इज √3/2 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्या होता है ना कि सॉलिड सिलेंडर एक्ट्स लाइक ए डिस्क और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये चीज तो याद है ना, याद करो बचपन के दिन जब आपको पढ़ाया गया था कि आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जैसे हाफ एम आर स्क्वायर है, जब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन से कंपेयर करना हो तो इसको एम के स्क्वायर लिख दो, मतलब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो एम के स्क्वायर लिख दो, तो यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा हाफ के बराबर। ठीक है, तो जे हाफ उठाओ 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास जी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, एज सिंपल एज दैट। क्या बोलती है जनता, समझ आया? सिंपल बेटा। साइन थीटा साइन 60 डिग्री 1/2 नहीं लिख के आना था, √3/2 लिख के आना था। बताओ, ये बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम